नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारंगा जी, ओ सारंगा जी, अरे ये बात तो अब समझ गई हो ना तुम कि कोई भी कर्म पूर्ण तभी हो पाता है, सिद्ध तभी हो पाता है जब देहबद्ध जीवात्मा भी स्वयं कर्ता के रूप में उस कर्म में सम्मिलित हो जाती है। पर देहबद्ध जीवात्मा अकेले तो कोई भी कर्म करती ही नहीं है। हाँ, कोई भी कर्म अकेले करती ही नहीं है, वरन हर कर्म, हर लीला वस्तुतः कर्ता रूपी शरीर अधिष्ठान, मन बुद्धि अहंकार रूपी अंतःकरण, इंद्रिय पुंज और इंद्रिय क्रियाओं एवं दैव योग के सहयोग से तथा सामूहिक प्रयास से ही संभव हो पाता है जी, पूर्ण हो पाता है। पूर्ण हो पाता है, सिद्ध हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्म फल की प्राप्ति होती है। अब यदि देहबद्ध जीवात्मा रूप से आत्मा हो जाए और साक्षी के रूप में उस कर्म से, उस लीला से स्वयं को, अपने आप को पृथक कर ले तो वो कर्म हो तो जाएगा, पर कर्ता के अभाव में, जीवात्मा के अभाव में उस कर्म का फल सिद्ध नहीं हो पाएगा और वो कर्म फल शून्य हो जाएगा जी, फल शून्य हो जाएगा। हाँ प्रियतम, समझ गई मैं। तुम कहते हो कि कर्म योग साधना ही ज्ञान योग साधना की पात्रता प्रदान करती है। प्रथम चरण कर्म योग साधना है, द्वितीय चरण ज्ञान योग साधना है। कर्म योग साधना तो समझा दी तुमने, अब ज्ञान योग साधना भी समझा दो पिया, समझा दो। अच्छा, तो सुनो कृष्ण वैजयंती जी, ज्ञान योग साधना का तत्व क्या है? अरे ज्ञान योग साधना तो रूप से
आत्मा और आत्मा से ब्रह्म हो जाने की साधना है। आत्मा से ब्रह्म हो जाने की साधना है। तो पिया संपूर्ण ज्ञान योग साधना का तत्व भी समझा दो ना, समझा दो, समझा दो। अरे दिव्य तत्व ज्ञान की कितनी प्यासी हो तुम, कितनी प्यासी हो तुम कृष्ण प्रिय। तत्व ज्ञान का अर्थ तो आत्मज्ञान होता है री, आत्मज्ञान होता है। ज्ञान योग साधना में साधक के मन में जब ये प्रबल जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तब वो साधक सर्वप्रथम अपनी मन मंजूषा को अपने वश में कर लेता है, संशुद्ध कर लेता है, संयमित कर लेता है, अनासक्त कर लेता है, विरक्त कर लेता है। हाँ, तत्पश्चात शब्द रस रूप गंध और स्पर्श आदि इंद्रिय मंजूषा के विषयों से विरक्त मन के द्वारा अपनी इंद्रिय मंजूषा को अपनी मन मंजूषा के वश में करता है। तब वो साधक अपनी बहिर्मुखी इंद्रिय मंजूषा को अपने मन के द्वारा अंतर्मुखी कर लेता है। हाँ, विषय जगत से विरक्त हुआ वो जिज्ञासु साधक तब एकाग्र चित्त से देह जगत में उस शाश्वत तत्व को अन्वेषित करता है, अन्वेषित करता है, जो अजर है, जो अमर है, जो अमृत है, जो अविनाशी है, जो आत्मा है, आत्मा है। प्रियतम, इस देह जगत में उस शाश्वत तत्व को वो साधक कैसे अन्वेषित करता है, कैसे अन्वेषित करता है? अरे ये संपूर्ण देह जगत उन 24 जड़ तत्वों का माया जाल है सारंगा, माया जाल है सारंगा, जो इस देह जगत की रचना करते हैं री, रचना करते हैं। इस देह जगत में 5 महाभूत हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रस रूप और गंध आदि 5 इंद्रिय विषय हैं, मन बुद्धि और अहंकार आदि 3 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, और अंत में अव्यक्त माया है, अव्यक्त माया है। इन 24 जड़ तत्वों वाले इस देह जगत में उस जिज्ञासु साधक का मन एक एक
जड़ तत्व की नश्वरता का दर्शन करता है, आकलन करता है और उन 24 जड़ तत्वों की नश्वरता को देख कर अंतर मन में वो कहता है, नेति 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 नेति, अर्थात नहीं नहीं, ये नहीं है। अंत में जब वो उस दिव्य ओंकार के दिव्य संगीत को श्रवण करता है, और उस दिव्य ओंकार की दिव्यता के दर्शन करता है, तब वो जान जाता है कि ये ओंकार ही उसकी आत्मा है और वो स्वयं भी यही आत्मा है, यही अविनाशी ओंकार है जो अजर है, जो अमर है, जो शाश्वत है। फिर प्रियतम, वो साधक रूप से आत्मा कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? देह से आत्मा कैसे हो जाता है? बोलो पिया, देह से आत्मा कैसे हो जाता है? अरे, उस साधक के मन में तब अपनी नश्वर देह के प्रति, नश्वर इंद्रिय विषयों के प्रति और नश्वर जगत के प्रति अनासक्ति, वितृष्णा और वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। आत्मदर्शन के नित्य निरंतर सतत अभ्यास से जब वो अनुभूत करने लगता है कि वो ये आत्मा है, ये आत्मा है, तो मात्र इस दिव्य अनुभूति से ही वो साधक रूप से आत्मा हो जाता है, आत्मा हो जाता है। रूप से आत्मा होते ही तत्क्षण साक्षी भाव में वो स्पष्ट रूप से देखता है कि वो तो कुछ नहीं कर रहा है, कोई लीला नहीं कर रहा है, कोई कर्म नहीं कर रहा है। समस्त कर्मों को, समस्त लीलाओं को त्रिगुणी माया ही कर रही है। इसी साक्ष्य से, इसी कर्म साक्ष्य से उसका कर्ता भाव तत्काल नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब तो ज्ञान योग साधना का तत्व समझ गई ना तुम? बोलो सारंगे, बोलो री, बोलो ना, बोलो। हाँ पिया, ज्ञान योग साधना का तत्व मैं सब समझ गई पिया, समझ गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।